मेरा ये लो पैसा है, तुमने अगर शॉपिंग करनी है शॉपिंग कर रहा हूँ। रखो अपने ये पैसे अपने पास और मुझे नहीं चाहिए। और खुद को भी खुद ही संभालो और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। क्या हो गया, ये क्या बोल रही हो तुम? वो नशा वशा करने लगी हो क्या? मैं कोई नशा वशा नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं बकवास कर रही हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ इस तरह और नहीं रह सकती। और इस बात की क्या मतलब है? सब कुछ टाइम से तो मिल रहा है तुम्हें। हाँ, सही कहा तुमने। सब कुछ मुझे टाइम से मिलता है, बस सिर्फ एक तुम और तुम्हारा टाइम ही नहीं मिलता। जरा एक बात बताना, आखिरी बार कब तुमने मेरे साथ बैठ के बात की थी? सुबह जल्दी निकल जाना, रात को लेट आना। ये क्या उसूल तरीके हैं तुम्हारे घर में रहने के? बीवी हूँ मैं तुम्हारी। यार जाहिर है, ज्यादा पैसे कमाने के लिए काम को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करूंगा तभी ज्यादा पैसे कमाऊंगा। कितना कि अपने घर वालों को ही भूल जाओ। अरे सुबह 7 बजे निकलते हो, रात का कुछ आने का पता नहीं है तुम्हारा। 11, कभी 12, कभी 1, कभी पूरी रात। सुबह मैं जिम जाता हूँ, जिम से ऑफिस चला जाता हूँ। और अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, यही तो एक बीवी को चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? वाइफ को हस्बैंड का टाइम भी चाहिए होता है। तुम तो बहुत जल्दी बदल गई यार। बदल गई? क्या मतलब है तुम्हारा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद करा देता हूँ। अरे ये देखो, मेरी दोस्त का हस्बैंड। देखो क्या फिट सिक्स पैक्स बनाए हुए उसने, है ना? और एक मेरा हस्बैंड है। हम्म, ये देखो, तुम्हें मैंने अपनी सहेली के बारे में बताया था ना। यार उसके हस्बैंड ने रेंज रोवर ले ली। क्या किस्मत पाई है यार। किस्मत हो तो उस जैसी। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, कितनी शॉपिंग करती है वो। क्या किस्मत पाई है यार। और एक मैं। क्या हुआ, तुम मुझसे और अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हमारे पास है ही क्या खुश होने के लिए? एक ये मकान और एक स्प्लेंडर जो हर वक्त हर दूसरे दिन मैकेनिक के पास खड़ी रहती है। क्या तुम्हें बड़े घर और बड़ी गाड़ी से खुशी मिलेगी? हर किसी को मिलती है यार। मुझे तो लगता था कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने से ही हमें खुशी मिलती है। जो शौहर अपनी बीवी को कुछ दिला नहीं सकते और ना ही उनके लिए कुछ कर सकते ना, वो ऐसे ही मीठी मीठी बातें करते हैं। बस उनको यही आता है। ये सब ना फालतू की बातें। इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आया बड़ा बातें सुनाने वाला। क्या हुआ, तुम्हें तो लगता था इसी सब में खुशी है और ये सब तुम्हें मिल गया है। अब तुम खुश नहीं हो? तुम्हारे पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए इतने पैसे देता हूँ, और देखो मैंने बॉडी भी बना ली है, मैं मोटा भी नहीं हूँ। अब तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें दे तो रहा हूँ तुम्हें जो कुछ चाहिए था। पहले टाइम देता था तब भी मसला था, अब टाइम नहीं दे रहा तब भी मसला है। तुम ही बता दो, मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरी गलती है। मुझे लगता था कि बड़े घर, गाड़ी, पैसे से खुशी मिलती है, लेकिन मैं गलत थी। पर सच कहूँ तो इन चीज़ों की खुशी बस कुछ दिन ही रहती है। और जो असली खुशी है वो मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही मिलती है, जिसके लिए मैं पिछले 2-3 सालों से तरस रही हूँ कि हम पहले की तरह बैठे, बातें करें और मस्ती करें। मैंने ना अपनी लाइफ दूसरों के साथ कंपेयर कर करके खुद ही खराब कर दी। एक मर्द को सबसे बड़ी चोट पता है कब लगती है? जब उसकी वाइफ उसको दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करती है कि देखो उसके हस्बैंड की कितनी अच्छी बॉडी है, उन्होंने कितनी अच्छी गाड़ी ले ली, उनके पास कितना अच्छा घर है, और वो यहाँ वहाँ घूमने जा रहे हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारा शौहर ही परफेक्ट होना चाहिए। चाहे वो लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। वही बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि तुमने उसको शादी के लिए चूज किया है। और अगर तुम इस तरह से उसको दूसरों से कंपेयर करती रहोगी और उसको नीचे दिखाती रहोगी तो ना कभी वो खुश रह पाएगा और ना तुम खुश रह पाओगी। आई एम सॉरी, मैं गलत थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। यार कोई बात नहीं, अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो किधर है पेपर, लाओ मैं साइन कर देता हूँ। कहाँ? डाइवोर्स पेपर दे, और कहाँ? मुझे कोई डिवोर्स वगैरह नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए।